कक्षा 6 व 7 का ब्रीज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का बेसलाइन असेसमेंट प्रारंभिक मूल्यांकन हल करेंगे। पेज नंबर 29 से 31। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ ये हमें संख्या दी रखी है शब्दों में, इसे हमें किसमें लिखना है? अंकों में। तो पहली सब संख्या है 2712, तो हमने लिखा 2712। दूसरी संख्या है 8008, तो ये हमने लिखा है अंकों में 8008। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ में संख्या दी हुई है, उसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये संख्या देखो 8 के पीछे 1 2 3 अंक है, तो हमने 8000। 8 के पीछे कितनी जीरो लगा दी? 3। इसी प्रकार देखिए 5 को जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 5 के पीछे 2 अंक है, तो हमने 2 जीरो लगा दी। 5 का विस्तारित रूप हो गया 500। 20 के पीछे एक संख्या है, तो 1 जीरो लगा दी। 20 और 7 का 7, तो हमने 8527 को लिखा 8000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 7। इसी प्रकार ये देखिए 3289। यहाँ हजार के स्थान पर क्या है? 3, सैकड़ा के स्थान पर 2, ढाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 9। तो हमने ये सभी संख्याएं बता दी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर कौन कौन सी संख्या है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें 78 दे रखा और यहाँ दे रखा 3500 और यहाँ खाली छोड़ा हुआ है 78। तो हमें पीछे क्या है? 78, तो यहाँ लिख दिया 78। 3500 यहाँ दे रखा, तो हमने 3578 इधर बना दिया और 3578 दोनों तरफ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। यहाँ हमें सिर्फ 0 लिखा हुआ है और हमें यहाँ के दे रखा है 7000, तो हम 7000 लिखने के लिए 7 और 2 जीरो लिख दी, तो ये बन गया 7000। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ हमें संख्या दे रखी है 7589, 453, 348, 34 और 5923। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या और अंत में जाकर सबसे बड़ी संख्या। बढ़ते हुए क्रम में हम इनको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आरोही क्रम में हम लिखेंगे 34, 348, 453, 5923, 7589। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए 3420, 3000, 4300 और 1000। इसमें हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, वही आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा 20, 1000, 3000, 3400 और 4300। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखिए। अभी हमें संख्याएं दे रखी थी, अब हमें कौन सी संख्या दे रखी है? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्याओं में देखिए अवरोही क्रम भी उल्टा है। यहाँ आरोही क्रम था, यहाँ अवरोही क्रम है। यहाँ बढ़ते क्रम में थे, यहाँ घटते क्रम में है। तो बढ़ते अवरोही में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी और अंत में सबसे छोटी। तो यहाँ देखिए 2/9, 7/9, 2/9, 2/9। तो इन सब का हर समान है, हर 9 आया है सभी में। तो अंश जिस संख्या का बड़ा होगा, जिस भिन्न का बड़ा होगा, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 7/9 सबसे बड़ी भिन्न है, फिर 2/9, 2/9, 2/9। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3/11, 1/11, 7/11, 10/11। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या भिन्न कौन सी होगी? 10/11, क्योंकि यहाँ सब हर समान है और अंश जिस भिन्न का बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो 10/11, 7/11, 3/11, 1/11। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। यहाँ हमें ये भाग दे रखा है छायांकित भाग। यहाँ 4 भाग हैं, उसमें से एक भाग छायांकित कर रखा है, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/4। यहाँ टोटल 2 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित है, तो ये बन गया 1/2। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है, तो 2/4। 2/4 को हमने काटा तो क्या बन गया? 1/2। इसी प्रकार ये 2/8, 2/8 का हमको काट के 1/4 बना लिया, तो ये इससे मिलान हो गया 1/4 से और ये 1/2 से। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में छोटे, बड़े एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें दशमलव संख्या दे रखी है 8.01 और 8.10। तो इसमें 8.10 संख्या बड़ी है, 0.010 और यहाँ 0.002।
तो यहाँ 0.010 बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, गीता के पास 8,000 रुपये हैं, उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो गीता के पास कुल रुपए थे 8,012, उसमें से खर्च किए गए रुपए कितने हैं 812। तो 8,012 में से 812 को घटा दिया, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 0 में से 8 नहीं जाता, एक इसने उधार लिया, 10 में से 8 गए तो 2, और ये कितना बचा 7। तो क्या कितने रुपए बचे उसके 7,200 रुपये उसके पास शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 9, प्लस पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को एवं द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवा पिलाई गई, बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो यहाँ देखिए प्लस पोलियो अभियान के प्रथम चरण में दवा पिलाई गई 38,502, प्लस पोलियो अभियान के द्वितीय चरण में दवा पिलाई गई 37,897। कुल दवा कितनी पिलाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 + 7 9, यहाँ 0 और 9 9, 8 और 5 13, 13 की 1 हासिल, ये बन गया 8 और 7 15, 15 और 1 16 हासिल का, तो 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7, 76,399 बच्चों को टोटल दवा पिलाई गई। 10वां, विस्तारित रूप में 1,000 + 9 2.5 + 4 इकाई + 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए तथा उसमें से 1,068 को घटाइए। यहाँ 1000 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, सैकड़ा के स्थान पर 2, 2.5 के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 4। इससे संख्या हमें बनी है 1,294। हमें जैसे जैसे ये दे रखे हैं 1000 के स्थान पर 1, सैकड़ा के स्थान पर 2, 2.5 के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 4 हमने लिख दिया। अब हमें 1,068 को घटाना है, तो हमने घटाया तो हमारे पास संख्या आई है 226। एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो बताओ दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो एक बंडल में अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी हैं 12, तो 102 बंडल में अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी होगी 102 का गुणा हम 12 से कर देंगे 1,224। प्रश्न नंबर 12 में हमें भाग का सवाल दिया हुआ है। 312 में 6 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए 312 में हमने 6 का भाग दिया। सबसे पहले हम 6 का भाग देंगे, कितनी बार गया 6 पंजे का 30, 5 बार गया, यहाँ 30 लिख दिया। 31 में से 30 को घटाया तो 1 2 हमने यहाँ से लिखा, 6 का भाग फिर दिया 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0, भागफल कितना आ गया 52 और शेषफल आ गया 0। यहाँ हमें 720 में 9 का भाग देना है, तो हम देते हैं 9 का भाग 9 × 72, कितना आ गया 72 में से 72 गए 0, यहाँ से हमने 0 उतारी। अब इसमें भाग नहीं चला तो भाग टूट गया, तो भाग टूटने की क्या आ गई 0। यहाँ भागफल आ गया 80 और शेषफल आ गया 0। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 2,000 रुपये के नोट की आकृति में भुजाएं एवं कोनों शीर्ष की संख्या लिखिए। तो 2,000 रुपये के नोट में 4 भुजाएं होंगी, तो हमने लिख दिया 4, और कोने कितने होंगे, कोने भी होंगे 4। पासे में कुल कितने पृष्ठ फलक और कोने की संख्या लिखिए। तो पासे में कितने पृष्ठ होते हैं 6, और कोने कितने होते हैं 8। घनाकार होता है और घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, और घन में कोने होते हैं 8। इस प्रकार यहाँ पासे में भी 6 पृष्ठ और 8 कोने होंगे। प्रश्न नंबर 14, चांदी की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को मापकर लिखिए। तो हमने इन कोणों को मापा, ये 60 डिग्री और दूसरा कोण आया हमारे पास 120 डिग्री। आप एक बार चांदी की सहायता से इनको नापिए। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। तो एक्स वाई रेखाखंड की लंबाई हमारे पास आई है 8.5 सेंटीमीटर, और दूसरा रेखाखंड है एमएन, तो एमएन रेखाखंड की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें इकाई दे रखी है, उसे दूसरी इकाई में बदलना है। तो देखिए 8.5 सेंटीमीटर में 85 मिलीमीटर होते हैं, और दूसरा है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम होते हैं। 2.5 लीटर में 2500 या 2500 मिलीलीटर होते हैं। 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है, उसकी सभी भुजाएं क्या है समान।
देख लेते हैं इसमें कितनी भुजाएं हमें दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, 6 भुजाएं, तो षटभुज, षटभुज सम षटभुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान। अब इस आकृति का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। परिमाप ज्ञात करने के लिए इन सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो 5 और सेंटीमीटर और उसका गुणा 6 से करा, क्योंकि ये 6 भुजाएं हैं, तो 5 छके 30। परिमाप कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति देखिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका परिमाप आएगा। ये एक पंचभुज है, क्योंकि यहाँ 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। और लेकिन ये समभ पंचभुज नहीं है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी मापों को आपस में जोड़ दिया, तो कितना आ गया, इसका परिमाप आया हमारे पास 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने परिमाप ज्ञात करा था, अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास ये एक आयताकार आकृति दे रखी है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 5 का गुणा हमने 3 से करा, 5 3 15 सेंटीमीटर। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें क्या दे रखा है, वर्ग, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान माप की हैं, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी आकृति होगी, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ हम भुजा का मान रख देंगे 7 और दूसरी भुजा, सभी भुजाएं क्या हैं, 7 सेंटीमीटर की। तो 7 गुणा 7 49 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। यहाँ हमें एक पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न को हमें समझना और उसमें उपयुक्त संख्या भरनी है। तो यहाँ देखिए 3 8, इन दोनों, ये देखिए 8 और 5, 8 और 5 का गुणा करने पर कितना है, 40। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 और 8 का, कितना आ गया, 24। अब इन 24 और 40 का गुणा करा हमने, तो आ गया हमारे पास 360। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं पैटर्न नंबर 2, यहाँ दे रखा है 12 और ये 12 एक इधर दे रखा है, तो 12 का गुणा हमने 1 से करा, कितना आ गया, ये 12। और ये 12 के हमने 2 टुकड़े करे, 4 और 3, और 1 के हमने 2 टुकड़े कर लिए, 1 और 1। इसको उल्टा भी देख सकते हैं, यहाँ 1 और 1 का गुणा करने पर क्या आएगा, 1। यहाँ 3 का गुणा हम 4 का गुणा हम किससे करें, 3 से, तो कितना आ जाएगा 12। और 12 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 20, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों की पालना करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। यहाँ सोमवार को कितने चालान कटे, 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12 और गुरुवार को कितने चालान कटे हैं, 7। तो इन्हें हमें इन आंकड़ों को दंड आलेख में नीचे दिए गए ग्राफ में बनाइए। तो हम इसमें ये 2 इकाई ले ली हमने, और 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह लिख दिया। यहाँ हमने लिखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। सोमवार को हमारे पास कितने चालान कटे थे, 10, तो हमने 10 तक इसको बना दिया। और मंगलवार को कितने कटे, 8, बुधवार को 12 और गुरुवार को 7, तो हमने इसको 7 तक बना दिया। इस प्रकार हमने ये चालानों की एंट्री करी दंड आरेख पर। कार्यपत्रक, इस प्रकार हमारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा हुआ।